सारे आंसर्स सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। उसके बाद जिसका भी जो जहाँ पे भी डाउट हो, अब उसके बाद मेरे को रोक के पूछ सकते हो, मतलब नॉट रोक के, आफ्टर आई कंप्लीट उसके बाद आप नंबर नोट कर लेना, पूछ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला वाला। द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन दिया हुआ है इतना, बहुत बढ़िया। तो डेल्टा एच गिवन है रिएक्शन का, पूछ क्या रहा है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। द इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू पूछ रहा है 298 केल्विन। तो ये जो रिएक्शन है इसमें जो ये फॉर्मूला लगेगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, दिखाया था मैंने। अब ये जो डेल्टा एन जी है गैसियस मोल्स का चेंज है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 + 3 4 है। तो डेल्टा एन जी इक्वल टू 2 प्रोडक्ट साइड पे माइनस इधर पे 4, मतलब -2। तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे इसको, तो हम लोग इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है -92.38 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस -2, यह डेल एन जी इंटू आर क्या होता है 8.314 होता है एसआई यूनिट में। टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। तो पुट करोगे यहाँ से डेल्टा यू का जो वैल्यू उठ के आएगा वो आएगा -87.42 किलो कैल किलो जूल, सॉरी। ठीक है, मतलब ऑप्शन 1, सॉरी 2। ये अगला, फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। पी इज, अच्छा PCl5 के बारे में, पी इज sp3 डिहाइब्रिडाइज, बहुत सही, क्योंकि 5 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 डिहाइब्रिडाइज होगा, सही बात है। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बहुत सही बात, sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ऑल PCl बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, नहीं, कुछ इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं 3 और एक्सियल बॉन्ड होते हैं 2, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होते। अगला होता है क्या आपका, पी एक्सपैंड्स इट्स ऑक्टेट, नहीं, पी एक्सपैंड नहीं करता अपना ऑक्टेट। ठीक है, तो ये जो मतलब यहाँ पे जो सवाल है इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बी डी। ठीक है, बी और डी हो गया। अगला, एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन दिया हुआ है, डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है ये वाला, दिस इज द डेल्टा एच रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या पूछा है, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच एच बॉन्ड। तो हमको पता होता है कि डेल्टा एच रिएक्शन जो होगा दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कोई भी बॉन्ड नहीं है तो 0, माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो 2 एच एच बॉन्ड्स हैं तो x मान लेते हैं एच एच बॉन्ड की एनर्जी। यहाँ से वैल्यू दी हुई है -869.6 इक्वल्स टू -2x, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा प्लस इसका आधा, मतलब 4, कितना 434.8 प्लस में, मतलब ये वाला आंसर। ठीक है, अगला, अकॉर्डिंग टू फेजान्स रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बोल रहा है, नॉट करेक्ट। तो फेजान्स रूल बोलता है कि अगर कैटायन सेम है, जिसका एनायन ज्यादा बड़ा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो ये तो सही है, मतलब दिस नॉट, मतलब दिस करेक्ट। यहाँ पे देख लेते हैं LiF और KF। तो Li, अब कैटायन में क्या बोलता है फेजान्स रूल, जो जिसका कैटायन जितना स्मॉल होगा उसका उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो, तो ये गलत है, क्योंकि LiF का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, NaCl CuCl में कॉपर का N-1d इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होती है, ये सही बात है। और SnCl टू SnCl4 में भी SnCl4 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, एनायन की ओवरऑल साइज ज्यादा होगी, इसीलिए तो इसीलिए आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 2, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द इनकरेक्ट वन। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 300 केल्विन पे 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो ये मोल का वैल्यू दे दिया गया है। 300 केल्विन टेम्परेचर है, 3 atm प्रेशर है, इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल बाई 2 है। बाय एन एक्सटर्नल प्रेशर, ये बात मैंने सिखाया था, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब ये P एक्सटर्नल का वैल्यू दिया हुआ है ऑफ 6 atm। वर्क डन का वैल्यू होता है, ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये होता है -P एक्सटर्नल V2 - V1। तो ये होगा -P एक्सटर्नल कितना है 6 इंटू V2 कितना है, V2 है V, और V इनिशियल बाई 2 माइनस V इनिशियल। अब V इनिशियल कैसे निकालोगे, इनिशियल में सब कुछ दिया हुआ है, वी विल यूज PV इक्वल टू NRT, सो PI/VI इक्वल टू NI इंटू R इंटू T। तो अपना जो VI होगा वो आ जाएगा, मोल्स कितने दिए हुए हैं 3, R का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0.082, टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है 300 केल्विन, बाई प्रेशर का वैल्यू भी दिया हुआ है 380। यहाँ से आपका वॉल्यूम निकल जाएगा, VI जो भी है उस वॉल्यूम को यहाँ पे अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको वर्क डन का वैल्यू मिल जाएगा। ये लीटर में है, ये ATM में है, तो वर्क डन का जो यूनिट होगा वो ATM लीटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपको आंसर मिलता है वो आंसर आता है नंबर 1, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला, बेस्ड अपॉन VACPR थ्योरी मैच करना है ना, तो अब देख लेते हैं ना।
ये मैचिंग का सवाल है, तो ये जो टी शेप्ड कंपाउंड है, टी शेप्ड कंपाउंड कौन होगा? अच्छा, एक काम करते हैं, पहले ट्राइगोनल प्लेनर भी देख सकते हैं। देखो जैसे ट्राइगोनल प्लेनर BF3 होता है, पता होगा आपको, BF3sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो BF3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है। टी शेप्ड आपका ClF3 होता है, टी शेप्ड आपका ClF3 होगा। अच्छा, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि अपना जो ऑप्शन होगा कि ए के साथ अपना आर जाएगा, तो ये दो ऑप्शंस में है, और बी के साथ अपना एस जाएगा। अच्छा, दोनों ऑप्शंस में बी के साथ एस है। चलो सी भी देख लेते हैं। सी में क्या है? स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर में पी होगा या फिर क्यू होगा? तो स्क्वायर प्लेनर में जो आपका, हम अगर XCF4 देखें, ये स्क्वायर प्लेनर होता है। क्यों? XC के पास 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 4 हो गए सिग्मा बॉन्ड और 2 हो गए लोन पेयर, तो हो गया 6, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तरीक नंबर 6 है। sp3d2 अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है और 4 ही बॉन्ड रहता है, तो 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन, सॉरी एक्सियल पोजीशन ले लेते हैं, बीच में XC, 4 F इन द प्लेन, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। तो मतलब C के साथ P जाएगा, मतलब ये वाला जो करेक्ट ऑप्शन। अगला करेक्ट ऑर्डर आपको बोलना है कि करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे कौन सा है। तो आप अगर देखोगे कि N2O2H2 इसमें बॉन्ड ऑर्डर सही बात है, N2 का 14 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, सबसे हाईएस्ट होता है यही। O2 का 16 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। H2 का और भी इलेक्ट्रॉन का, H2 का तो खैर 2 ही इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही को बढ़ेगा, सिग्मा 1s2 इसका। तो वैसे भी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, तो ये सही है, दिस इज करेक्ट, डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में। अच्छा, यहाँ पे देखते रहते हैं, H2O में 2 लोन पेयर होते हैं, OHH, 2 लोन पेयर होते हैं यहाँ पे। NH3 में 1 लोन पेयर होता है, N के ऊपर 1 लोन पेयर, 3H, और H2 में लोन पेयर नहीं होते, तो ये भी नंबर ऑफ लोन पेयर से सही है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैचेस? तीसरा ये वाला भी देख लेते हैं, बी में। तो बी में तो देखो, अगर यहाँ पे देख के आपको पता चलेगा गलत है। क्यों? क्योंकि NH3 का सबसे कम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि NH3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ऊपर लोन पेयर है, तो इधर पे डाइपोल मोमेंट इधर से मिल रहा है, H 3 गो है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है NH3 का, सबसे कम तो नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। तो करेक्टली मैच कौन से होंगे? ए और सी। ए और सी कहाँ पे? 3, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है क्या इसका? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 53, हाँ सही है। स्टेटमेंट 1, HF हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर हैलोजन एसिड्स, ठीक है। और अपना जो NH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3। HF हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये तो सही बात है अदर हैलोजन एसिड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है फ्लोरीन की, इसी वजह से। NH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3, इसमें आपको थोड़ा गलती हमको दिख रही है। क्यों? क्योंकि NH3 जो है, यहाँ पे NH का हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, H बॉन्डिंग हो सकता है, लेकिन PH का H बॉन्डिंग नहीं होता है। तो इसका जहां पे बॉन्ड ज्यादा, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट हायर होना चाहिए, तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 2 गलत लग रहा है मेरे को। आंसर क्या दिया हुआ है? ठीक है, तो 53 का वही होगा कि स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, इफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ HH, Br, Br, HBr are इतना इतना इतना, 3 बॉन्ड एनर्जीज दिए हुए हैं। डेल्टा H नॉट ऑफ द रिएक्शन, ये अगेन वही वाला है कि जो डेल्टा H रिएक्शन होता है, ये होता है समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो रिएक्टेंट में कितने कितने बॉन्ड्स हैं? एक HH बॉन्ड है, तो एक HH बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितना है? 433, प्लस एक Br बॉन्ड भी है, तो 192, और माइनस इधर पे 2 HBr मतलब 2 H और Br के बॉन्ड है, मतलब 2 इंटू HBr बॉन्ड का कितना है? बॉन्ड में 364। ये करोगे, यहाँ से आंसर आएगी, डेल्टा H रिएक्शन निकल जाएगी यहाँ से। कितना आ रहा है देख लेते हैं हम लोग आंसर, कैलकुलेट कर लेना, इसका भी गलत आया होगा, तो ये माइनस, ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगले भी चलते हैं। Assume each reaction is carried out in an open container for which reaction delta H equal to delta U. delta H equal to delta U तभी होगा जब del NG/RT का वैल्यू 0 होगा। अब इनमें से R भी 0 नहीं हो सकता, T भी नहीं 0 हो सकता, मतलब del NG का वैल्यू 0 होगा, मतलब गैसियस मोल्स प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में सेम होगा। तो यहाँ पे 2 है गैसियस मोल्स, यहाँ भी 1 1 2 है, तो पहले ही मिल गया अपने को आंसर। दूसरे भी देख लेते हैं, यहाँ पे 2 है गैसियस मोल्स, ये तो सॉलिड है, यहाँ पे 2 और 1 3 है, तो 3 और 2 मतलब अलग अलग है, नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, आंसर आपका पहला वाला होगा। 56 पे चलते हैं। Which of the following statements are true regarding VAC-PR theory? Lone pair occupy more space than bond pair। हाँ सही बात है, ये तो स्टेटमेंट होता है। NH3 has tetrahedral electron geometry, हाँ ज्योमेट्री उसका टेट्राहेड्रल होता है, बट ट्राइगोनल पिरामिड और मॉलिक्यूलर शेप, क्योंकि शेप और ज्योमेट्री अलग होता है,
ज्योमेट्री मतलब बॉन्ड्स, मतलब अगर मैं बॉन्ड्स दिखाऊं तो ऐसे, ये है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब अगर ये है आपका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो कि टेट्राहेड्रल है। लेकिन अगर आप बॉन्ड्स की बात करें, लेकिन अगर आप बॉन्ड्स की बात करोगे तो बॉन्ड्स तो इसमें तीन ही होते हैं, इधर एच एच और एच। इसका जो शेप होता है यहाँ, तो लोन पेयर मतलब कुछ भी नहीं है, वो तो बस इलेक्ट्रॉन है, दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं। इसका एक पिरामिडल सा शेप होता है। सही बात है, ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अच्छा, SF6 हैज एन ऑक्टाहेड्रल शेप ड्यू टू 6 बॉन्डिंग पेयर, ये भी सही बात है। SF6 का ऑक्टाहेड्रल है, 6 बॉन्ड पेयर है ना, ऐसे बीच में एस, चारों तरफ एफ, ये भी सही बात है। H2 हैज अ लीनियर, बहुत गलती बात है। H2O का स्ट्रक्चर ही बेंट होता है टी शेप, 2 लोन पेयर के साथ, विद 104.5 डिग्रीज बॉन्ड एंगल, ये गलत बात है। तो सही कौन से क्या सही पूछा है क्या? हाँ ट्रू, ABC 1। हाँ जी 56 हो गया। 57 पे बोल रहा है कि इंक्रीज इन एंट्रोपी substance when it absorbs 1 kilojoule of heat energy at 3 Kelvin। तो ये तो आसान सवाल है। डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा एच बाई टी। तो हीट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है 1 किलो जूल, तो 1000 जूल डिवाइडेड बाई, देखो दिक्कत है क्या यूब, कुछ बोल रहे हो? डिवाइड बाई 3 केल्विन करोगे तो 3 जूल पर केल्विन। यूनिट भी देख लेना। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ मॉलिक्यूल्स पोजेस डाइपोल मोमेंट? बोथ पोजेस मतलब दोनों के पास होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नहीं है। तो मेरे को पहले ही मैं ये दो ऑप्शंस काट दूंगा, क्योंकि CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो इधर भी जितना डाइपोल मोमेंट, इधर भी उतना डाइपोल मोमेंट, तो न्यू नेट इसका तो वैसे भी 0 होता है, ये दोनों तो काट देंगे। अब बात करता हूँ BCl3NF3 की, तो BCl3 में भी 0 होता है, क्यों? क्योंकि B है, Cl है, Cl है, Cl है, ये एक प्रॉपर ज्योमेट्री है। इधर जितना, इधर जितना, इधर जितना, सेम अमाउंट का 120 डिग्री अपार्ट, अगर आप वेक्टर्स को ऐड करो, यहाँ एक वेक्टर है, यहाँ एक वेक्टर है, यहाँ एक वेक्टर है, तीनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है, और तीनों का मैग्नीट्यूड भी एकदम सेम है, तो इसका नेट रिजल्टेंट 0 आता है, ये भी 0 होगा। तो बस यही बचा अपना ऑप्शन। वैसे भी NF3 जो है उसमें एक लोन पेयर रहेगा, NF F F, तो इधर पे डाइपोल, इधर पे डाइपोल, इधर पे डाइपोल, और लोन पेयर के लिए इधर पे डाइपोल, तो एक नेट रिजल्टेंट डाइपोल नीचे की तरफ होता है, नेट म्यू नेट। NF3 की बात हो गई। और हम SO2 की बात करें तो SO2 में भी वही कहानी है। SO2 में आपका तो 2 ही बॉन्ड होंगे ना ऐसे, और एक लोन पेयर, तो वैसे भी इसका भी डाइपोल मोमेंट आएगा नेट, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, यहाँ का डाइपोल मोमेंट का, यहाँ का डाइपोल मोमेंट का, यहाँ का डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। और तो और ये एंगल भी 120 से कम होता है, क्योंकि ड्यू टू VACTR, इसलिए म्यूनेट एग्जिस्ट्स। ये हो गया आंसर, फोर्थ है ना आंसर। हाँ जी, अगला 59। 59 द कंपाउंड व्हिच कंटेन्स बोथ कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब कोऑर्डिनेट और अब कोवैलेंट, इनमें से सारे कंपाउंड कंटेन करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कौन सा करता है? तो NC आइसोसाइनाइड। ये क्या होता है? जैसे आइसोसाइनाइड ऐसे जुड़ा हुआ है इधर की तरफ कुछ से, एक बॉन्ड तो हो गया नाइट्रोजन का, बाकी नाइट्रोजन 2 ही बॉन्ड और कर सकता है, इससे ज्यादा बॉन्ड तो ये नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट अपना बढ़ा नहीं पाएगा, दिस कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। तो ये क्या कर पाएगा? तो ये क्या करता है, ये जो इसका लोन पेयर है ना, इसको इधर डोनेट कर देता है, मतलब कोऑर्डिनेट करता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आ जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी आ जाता है। 59 इज योर आंसर, 1 इज योर आंसर। अगला, in isolated system the entropy increases due to spontaneous process। बहुत सही बात है, spontaneous process तभी बोलते हैं जब डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव हो, तो ये तो सही बात है। और the process is an isolated system और adiabatic, ये भी सही बात है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये जिसमें से एनर्जी या फिर मैटर कुछ भी ट्रांसफर ना हो पाए, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला, द शेप्स ऑफ I3+ XDF5 SnCl2। हाँ जी, तो I3+ का शेप देख लेते हैं ना। I3+ का शेप में सेंट्रल एटम I है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन I+ हो जाएगा तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। दो दो इसके सिग्मा बॉन्ड्स होंगे इनमें से, और 2 लोन पेयर्स होंगे, मतलब स्टेरिक नंबर होगा 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 विथ 2 लोन पेयर्स, मतलब इसका ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा जैसे वाटर का स्ट्रक्चर होता है, 2 लोन पेयर के साथ ऐसा। इसका बेंट शेप है, तो बेंट एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको, मार दिए। आगे बढ़े, is the standard enthalpy change for the reaction H2 plus Br2 to HBr इतना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये बहुत आसान सवाल है। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, क्या ये फॉर्मेशन का रिएक्शन HBr का? नहीं, क्योंकि हम फॉर्मेशन एंथैल्पी पढ़ाते वक्त एक चीज गौर से लिखवाए थे, वो है 1 मोल ऑफ द कंपाउंड शुड बी फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। 1 मोल नहीं बना, यहाँ पे 2 मोल बना, तो इसको काम करो, इसको आधे से डिवाइड मार दो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ H2 प्लस हाफ Br2 गिव्स HBr। अब जो होगा, दिस इज द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ HBr, तो इसका जो डेल्टा H रिएक्शन होगा
वो इससे आधा होगा क्योंकि आधे से डिवाइड किया है, मतलब मल्टीप्लाई किया है, तो -72.8/2 होगा इसका किलो जूल। और यही होगा क्या आपका डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। आ जाएगा कितना, -36.4। ये तो होगा 62 लेते हैं एक बार। ठीक है, 3 पे चलते हैं। चलो 63 में क्या बोला, मैच द कॉलम है, सिंपल है। O2 का जो है इसका 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 15 में 2.5, 14 में क्या होगा, सॉरी 16 में क्या होगा 2, इसका 2 कहाँ पे है यहाँ पे। O2 प्लस में देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और घट गया मतलब 14 हो गया, तो 1.5 हो जाएगा। तो देख लो B का P और A का S, A का S, B का क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक सेकंड, ओ सॉरी माय बैड, एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है ना, मतलब ये 14 इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये 15 इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये 16 इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो ये जो O2 प्लस होगा, O2 प्लस, दिस वन हैज 15 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, सो 2.5, सॉरी 2.5 शुड बी द बॉन्ड ऑर्डर, मतलब इधर पे नहीं, uh, जो भी है ठीक है, हम आपको बता देते हैं एक्चुअली ये गलत प्रयोग है, ये 2.5 पे जाएगा और ये जो है ये 2 पे जाएगा। तो ए के साथ एस, बी के साथ आर, तो ए के साथ एस, बी के साथ आर, सी का देख लेते हैं। सी में O2 माइनस हो गया, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स पे आ गए बात। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स पे अगर बात आ जाती है तो यहाँ पे 3, 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5, ये 1.5 पे जाएगा, मतलब सी शुड बी पी, तो शी शुड बी पी, सो दिस वन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2O, N2O4, और इतना 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 एंथैल्पी चेंज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये तो बस सिंपल अपना एंथैल्पी चेंज, मतलब डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है, सबका फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ है, सारे का, CO का दिया हुआ है, CO2 का दिया हुआ है, N2O का दिया हुआ है और N2O4 का भी दिया हुआ है। तो इसको आपको करना पड़ेगा कि समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ रिएक्टेड। तो इसको करेंगे आप, तो प्रोडक्ट में कौन कौन से, अच्छा ये पहले देख लो, बैलेंस है क्या, 4 3 7 6 1 7, हाँ ठीक है बैलेंस है। तो बस देख लो प्रोडक्ट में कौन कौन से, N2O एक है, N2O का कितना है, CO2 N2O, मतलब ये 81 है ना N2O का, तो बस वो 81 है, प्लस 3 इंटू CO2 का कितना है, CO2 का है अपना -393, तो ठीक है, और उसके बाद माइनस, ये हो गया ब्रैकेट में माइनस, रिएक्टेंट्स के लिए देख लो, रिएक्टेंट में कौन कौन से हैं, N2O4 और अपना CO, तो N2O4 के लिए कितना है, N2O4 के लिए -10, हाँ एक ही N2O4 है, प्लस 3 इंटू, क्योंकि यहाँ पे 3 है, इंटू CO का कितना डेटा है, -10 डेटा है, राइट। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा यहाँ पे मेरे को जो दिया हुआ है -1058 के आसपास आना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन अपना कर लेना, ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए, तब ये वाला ऑप्शन, हाँ 65 भी तो है, हाँ 65 में क्या है, S+3/2O2 इज SO3, और SO2 प्लस हाफ O2 SO3। अच्छा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, अच्छा मतलब S+O2 SO2, हीट ऑफ फॉर्मेशन बोला ना, मतलब S+O2 गिव्स SO2, ये वाला चाहिए अपने को रिएक्शन। ये वाला अगर अपने को रिएक्शन चाहिए ना, हम क्या करते हैं, अरे इतना आसान है, ये जो रिएक्शन है इससे इस रिएक्शन को माइनस कर देते हम करते हैं, तो 1 बोलते हैं इसको, 2 बोलते हैं, 1 - 2 करते हैं, क्या मिलेगा देखो, मिलेगा S+3/2O2 माइनस SO2 माइनस हाफ O2 गिव्स SO3 कट जाएगा तो 0, ऐसा कर सकते हो। तो आप कर सकते हो इसको, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ से ये 3/2O2 और माइनस हाफ O2 मिलके O2 बचता है, बचता है S+O2, और ये SO2 उधर चला जाता है प्लस होकर SO2, तो बन जाता है, मतलब दिस रिएक्शन इज नथिंग बट दिस रिएक्शन इज 1 - 2, 1 - 2 अगर है तो एंथैल्पी भी वैसे ही होंगे, इसका 2x किलो जूल है, इसका y किलो जूल है, तो इस रिएक्शन का होगा 2x - y, फोर्थ। अगला चलते हैं, given H2 plus half O2 gives H2O, हाँ जी, N2O5 H2O gives 2NH3, सॉरी 2HNO3 हो गया, N2 + 3O2, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, देखो ये वाला जो रिएक्शन पूछा है आपको, कैलकुलेट द डेल्टा H ऑफ ये वाला रिएक्शन, है ना,
अब इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2N2 है, इसमें HNO3 है ही नहीं, राइट, इसमें 2N2 है और इसमें HNO3 है ही नहीं। तो हम पहले इन दोनों रिएक्शंस को लेके काम करते हैं। 2N2 चाहिए आपको और HNO3 चाहिए ही नहीं, तो काम करो, इसको इंटू 2 करो, ठीक है, इसको भी इंटू 2 करो, इन दोनों को इंटू 2 करते हैं अगर हम, तो अपने को मिलेगा, इधर से मिलेगा क्या, 2N2 प्लस 6O2 प्लस 2H2 गिव्स 4HNO3, और इसको इंटू 2 करेंगे तो मिलेगा अपने को 2N2O5 प्लस 2H2O गिव्स 4HNO3, ठीक है। आप क्या करोगे, इससे इसको माइनस कर सकते हो, तो फिर क्या होगा, ये 4HNO3 कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको अगर माइनस करोगे तो आएगा आपके पास 2N2 प्लस 6O2 प्लस 2H2 माइनस 2N2O5 माइनस 2H2O, यही होगा, और 4HNO3 और 4HNO3 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर पे अगर आप देखोगे इसको अच्छे से तो आपको ऐसा दिखेगा कि 2N2 है इधर प्लस 6O2 है, अपने को N2 और O2 एक साइड पे चाहिए और उधर पे अपने को N2O5 चाहिए, राइट, तो हम बाकी सबको उधर पे भेज देते हैं, राइट। अच्छा, H2 भी है, रह गया इधर पे ना, 2H2 भी है, तो 2H2 भी है, इधर पे चला जाएगा आपका 2N2O5 प्लस 2H2O, ये वाला, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये वाला रिएक्शन अभी तक बन चुका है, लेकिन ये अभी तक अपना आंसर नहीं मिला है, अपने को 5O2 चाहिए, अपने को H2 नहीं चाहिए, और यहाँ पे आपको H2O भी नहीं चाहिए, राइट। तो आप एक काम करो, ये जो रिएक्शन दिया ऊपर वाला, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 2H2 प्लस O2 2H2। अब आपको हटाना है ना 2H2 और 2H2, तो इससे इसको माइनस कर दो, मतलब इसको नाम दे दो x, इसको नाम दे दो y, तो काम करो x माइनस वाई निकाल लो, तो अगर x माइनस वाई निकालोगे तो आपको दिखेगा क्या होगा कि 2H2 कट जाएगा, 2H2 के साथ 2H2 कट जाएगा, 6O2 के साथ एक O2 कट के 5O2 बचेगा, तो क्या बना, 2N2 है 5O2 बन गया, यहाँ पे 2H2 कट गया, इधर पे 2H2 कट गया, इधर पे 2N2O5 रहेगा, मतलब अपने को अपना रिएक्शन एकदम मिल चुका है, यही रिएक्शन अपने को चाहिए था, ये वाला, राइट, सही है। अब आपको बस क्या करना है, आप अब हम जो जो किए हैं, क्या क्या किए हैं, पहला जो स्टेप किए थे उसमें हम इसको मल्टीप्लाई किए थे इंटू 2, तो इसका इंटू 2 हो जाएगा पहले, ये वाला डेल्टा एच, फिर इसको भी इंटू 2 किए थे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, राइट, हम लोग इससे इसको सब्ट्रैक्ट किए थे, तो इससे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें मतलब 348 इंटू 2, मैं काम करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, नीचे लिख पाऊँ, तो माइनस 348.2 इसको इंटू 2 माइनस ये वाला ऊपर वाला जो कि है माइनस 76.6 इंटू 2, क्योंकि इसको भी इंटू 2 करके हम माइनस किए थे, ये हो गया, ये बन गया आपको ये इस वाले रिएक्शन का एंथैल्पी यहाँ से मिल गया आपको। अब इस वाले रिएक्शन से भी आप क्या किए थे, इसको माइनस किए थे, राइट, अब इसको भी इंटू 2 किए थे, तो ये माइनस 285 को भी इंटू 2 करके आपको माइनस करना पड़ेगा, मतलब माइनस अगर हम 2 इंटू इसका वाला करते हैं माइनस 285 ये वाला, तो यहाँ पे जो बना ये वाला पूरा, दिस वन मेक्स यू दिस रिएक्शन, ये वाला जो वैल्यू होगा ये होगा आपका डेल्टा एच रिएक्शन रिक्वायर्ड, थोड़ा लेंदी सवाल, लेकिन ये वाला कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आना चाहिए 4, आंसर शुड बी ऑप्शन 4, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 कॉलम 2 मार्क द करेक्ट ऑप्शन गिवन, H2 प्लस Br2 gives 2 HBr, हाँ क्या है ये कुछ भी नहीं है, बस वो डेल NG का ही कहानी है, डेल H डेल U दिया हुआ है, तो बस देख लो क्या पूछा है, इनकरेक्ट करेक्ट करेक्ट ऑप्शन, तो देखो ये जो है H2Br2 1 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो डेल NG मतलब डेल H इक्वल टू डेल U हो जाएगा ना, तो A के साथ S आ जाएगा, A के साथ S कहाँ पे है, ये दो ऑप्शंस में है, अब B के साथ R दोनों ऑप्शंस में है, तो C के साथ चेक कर लेते हैं पहले, C के साथ देख लो, इधर 1 इधर 1 इधर भी 1, तो फिर वही कहानी है, मतलब यहाँ पे 2 माइनस 1 दैट इज 1, मतलब डेल NG का वैल्यू C के लिए आ जाएगा 1, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल U प्लस RT होगा, मतलब ये वाला C के लिए P हो जाएगा आंसर, C के लिए P हो जाएगा, तो C के साथ P कहाँ पे है इन दोनों ऑप्शंस में, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो 67 का 1 शुड बी योर आंसर, है ना, ये हो गया। 68 का देख लो, वही कहानी है, फिर से सेम, AbO3 टेम्परेचर दिया हुआ है, दिस इज द टेम्परेचर, AO सॉलिड BO2 गैस, क्या बोला फॉर दिस रिएक्शन
डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है एक्स किलो जूल, डेल्टा एच दिया हुआ है एक्स किलो जूल पर मोल। अच्छा अब डेल्टा यू पूछा है, राइट, तो डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं, यहाँ पे गैस है और कहीं पे गैस है ये नहीं, तो 1 माइनस जीरो, तो यहाँ पे ऐसे भी डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 माइनस जीरो मतलब 1, तो कहीं पे गैस है नहीं, तो आपका जो डेल्टा एच मतलब एक्स इंटू 1000 कर दिए तो जूल में आ गया, इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी जो कि 1 इंटू आर का वैल्यू कितना होगा, आर का वैल्यू 8.3 जूल में, इसको भी जूल में ले ली इसीलिए, ठीक है, इंटू केल्विन का टेम्परेचर कितना है 1000, हो गया। तो अगर आप बात करोगे यहाँ से तो डेल्टा यू का वैल्यू, तो डेल्टा यू का जो वैल्यू होगा वो आपका आ जाएगा यहाँ से, अगर आप देख लो ना इसको देख लो, एक्स इंटू 1000 है माइनस 8.3 इंटू 1000 है, राइट, और डेल्टा यू को भी आपको किलो जूल में निकालना है, ये तो जूल में आएगा क्योंकि सब कुछ को जूल में लिया था, ये भी जूल में था, ये भी जूल में था, तो इसको किलो जूल में करेंगे तो डेल्टा यू ये क्या होगा, ये जूल में होगा, और डिवाइड कर देंगे 1000 से तो किलो जूल में आ जाएगा, तो मतलब एक्स माइनस 8.3 किलो जूल बन जाएगा, एक्स माइनस 8.3, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसका, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको, देख लो, अब NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ClF3 में आपका साथ है 3 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो ये तो नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। H2 के लिए sp3 है, SO3 के लिए sp2 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देख लो XeF6 और IF7, ये देख लेते पहले, एक्जी में 8 है तो 6 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर मतलब 7, स्टेरिक नंबर इज 7, इसका स्टेरिक नंबर देखते हैं 7 ही सिग्मा बॉन्ड, इसका भी स्टेरिक नंबर 7, तो हाँ जी मिल गया sp3D3 दोनों का, आंसर 4, 69 का 4 है। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं, एक्सटेंसिव किसको कहते हैं हम लोग, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपना वो होता है जो डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, कि कितना मैटर आप उठा रहे हो उसके ऊपर वो वैल्यू चेंज होता है उस प्रॉपर्टी का, अमाउंट ऑफ मैटर, तो यहाँ पे कौन से, तो आप देख लो मास, ऑब्वियसली मैटर बढ़ाओगे तो मास अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड जरूर करेगा, एंथैल्पी जरूर डिपेंड करेगी, हीट कैपेसिटी भी डिपेंड करेगी, इंटरनल एनर्जी भी डिपेंड करेगी, क्यों, क्योंकि हीट कैपेसिटी का भी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Q/m डेल्टा T, तो मास जितना बढ़ेगा ना आपका इसका वैल्यू चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी में मोल आता है डेल्टा यू का वैल्यू, या फिर यू का भी वैल्यू अगर आप देख लो तो उसमें भी मोल आता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से NF/T/2 होता है, तो इसमें भी मोल्स आते हैं, तो मास जितना बढ़ाओगे मैटर जितना बढ़ेगा मोल्स बढ़ेगी तो यू भी चेंज होगा, हीट कैपेसिटी एंथैल्पी में भी मोल के साथ उसका रिलेशन होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी, तो अपने को तो 4 दिख रहे हैं, देखिए मैं ऑप्शन में है एक्सटेंसिव में 4, और बाकी 3 अपना इंटेंसिव जो टेम्परेचर, ये इंटेंसिव है, टेम्परेचर प्रेशर और अपना डेंसिटी, ये डिपेंड नहीं करता, कैसे आप समझ सकते हो कि पूरे रूम का टेम्परेचर अगर 28 डिग्री सेल्सियस है तो रूम का एक कोने का भी टेम्परेचर वही होगा, पूरे रूम का भी लोगे तो भी वही होगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ से आप प्रेशर समझ सकते हो कि एक पॉइंट पे जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पूरे अर्थ के सरफेस पे वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई चेंज नहीं होता, वही बात है कि मैटर चेंज करने पे भी उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, ठीक है, हो गया 71। 71 में क्या बोल रहा है, मेनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस दैट आर नॉट स्पॉन्टेनियस एट रूम टेम्परेचर बिकम स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, हाँ जी सही बात है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अच्छा पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, तो कि जो बोल रहे हैं मेनी एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए तभी उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, राइट, तो स्पॉन्टेनिटी के लिए हम लोग को डेल्टा जी लेस देन 0 चाहिए होता है, यहाँ पे डेल्टा जी होता है डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, राइट, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो पॉजिटिव अगर आपका डेल्टा एच हो जाएगा तो हाई टेम्परेचर, सॉरी माइनस माई माइनस टी डेल एस, तो अगर हाई टेम्परेचर पे आप जाओगे तो कभी कभी क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म हो जाता है और टी डेल एस भी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव में पॉजिटिव भी आ सकता है, अगर ये वाला टी डेल एस का मैग्नीट्यूड कम हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ये स्पॉन्टेनियस तभी होता है जब टी डेल एस का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा, मतलब ये जो वैल्यू है बेसिकली ये दोनों पॉजिटिव है, दिस शुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, मतलब ये जो टेम्परेचर ये डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से अगर बड़ा हो तभी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, एट हाई टेम्परेचर इट बिकम स्पॉन्टेनियस, सही बात है, ये तो सही बात है।
एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप सॉलिड को लो, उसको हीट करो तो लिक्विड बनता है, उसको हीट करो तो उसको गैस बनता है। तो रैंडमनेस बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ साथ। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। If a chemical reaction is known to be spontaneous at 298 Kelvin, but sorry, known to अच्छा non-spontaneous at 298 Kelvin, 298 केल्विन पे स्पॉन्टेनियस नहीं था, लेकिन स्पॉन्टेनियस बन गया हायर टेम्परेचर पे जाके। तो ये तो वही वाला कहानी जो अभी अभी हम बात की है कि हायर टेम्परेचर पे जाके वो स्पॉन्टेनियस बन जाता है, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए होता है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंडीशन। ठीक है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। और ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस अगर हो रहा है मतलब डेल्टा जी तो नेगेटिव होना ही चाहिए भी, तो डेल्टा जी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो बचा ऑप्शन 3, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। तो हायर टेम्परेचर पे जाके इसके केस में एट हाई टेम्परेचर सच दैट टी डेल एस इज ग्रेटर देन डेल एच, आपका डेल जी जो होता है वो लेस देन 0 की वजह से वो स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। ठीक है, हो गया। द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन O2 प्लस आयन इज, तो करो। O2 प्लस आयन जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 15 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको 14 से ऊपर वाले ऑर्डर में पढ़ना पड़ेगा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तो देखो यहाँ पे दो 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 8, एक 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 मतलब 4 टोटल, मतलब इसमें दो 4, तो 8 4 12 हो गया ना, और 3 इसमें, 2 इसमें, 1। तो मतलब यही है कि इसमें एक एंटीबॉन्डिंग यहाँ, दो एंटीबॉन्डिंग यहाँ, दो एंटीबॉन्डिंग यहाँ, दो दो 4 1 5। करेक्ट आंसर ये। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ानी है आपको, बस इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लो। तीन तीन स्पीशीज है, N2 है, N2 प्लस है, N2 माइनस है। N2 में 14 मतलब बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 3। N2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा मतलब 13 इलेक्ट्रॉन, तो 14 तक बढ़ता है ना, तो 2.5 होगा। और N2 माइनस में भी कम इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी सॉरी N2 2 माइनस, 2 माइनस, N2 2 माइनस में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 में 3 है तो 15 में 2.5, 16 में 2, ये हो गया ऑर्डर। तो बढ़ने का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा N2, उससे कम होगा N2 प्लस, सबसे कम N2 2 माइनस। इसका यहाँ पे ऑर्डर भी है। ओ सॉरी, ये क्या हो गया, ओ माय बैड, एक सेकंड, N2 प्लस नहीं था, सॉरी N2 माइनस था, वेरी सॉरी, N2 माइनस था, N2, हाँ N2 माइनस था। तो इसको काम करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कहानी वही है, सेम ही होगा। N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन्स है 15, तो वही बात है, इसका भी 2.5 भी होता है, तो अभी भी ऑर्डर सेम ही रहेगा, राइट। तो सबसे कम जो होगा वो होगा N2 2 माइनस, उसके बाद होगा N2 माइनस, उसके बाद होगा N2 3। ये है क्या आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक। बस 10 और 16 छोड़ के बाकी सारे ऑड, मतलब 10 10 16 एंड ऑड, ये सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। बाकी सारे डाया होते हैं। तो देख लो, O2 2 माइनस, इसमें कितने 16 प्लस 2 18, मतलब ये डाया है। NO कितने हैं 7 और 8 15, तो ये पैरा है। CO कितना है 6 और 8 14, तो ये तो डाया है। इसमें कितना है 6 और 7 13, और एक माइनस भी है साथ में, मतलब 14, तो ये भी डाया है। एकमात्र आपका NO इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले पे चलते हैं। 76 हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, CF2 Cl2। देखो सारे कैटायन सेम है, Ca2 प्लस, दिस इज द सेम फिक्स्ड कैटायन। तो एनायन जितना बड़ा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। एनायन सबसे बड़ा आयोडीन का है, दिस इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू फेजांस रूल। ठीक है, अगले पे चलते हैं। CO2 हैज नो डाइपोल मोमेंट व्हेरेas SO2 एंड H2O हैव डाइपोल मोमेंट। हाँ जी, CO2 में डाइपोल मोमेंट नहीं होता, SO2 H2O में होता है। क्यों? क्योंकि CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है और दोनों तरफ सेम बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए कैंसिल कर जाते हैं। दो वेक्टर्स को अगर आप अपोजिट साइड में सेम मैग्नीट्यूड में ऐड करोगे तो वो कैंसिल आउट कर जाएंगे। लेकिन अगर आप SO2 की बात करोगे ना, तो SO2 ऐसा दिखता है लोन पेयर। तो लोन पेयर की वजह से ये वाला एंगल भी लेस देन 120 डिग्री। तो ये वेक्टर तो सेम है, लेकिन ये वेक्टर का वैल्यू अलग होता है, ये लोन पेयर की वजह से, और ये दोनों डबल बॉन्डेड O की वजह से। तो इसी वजह से इसका नेट एक डाइपोल मोमेंट आ जाता है। सो म्यू नेट 0 इसका नहीं हो पाता है। और सिमिलरली H2 का भी वही कहानी है, H2 का भी O है, H है इधर, तो
इधर और इधर ऐसे, और ऐसे लोन पेयर्स भी हैं, तो ऑब्वियसली डाइपोल, तो ऑब्वियसली SN2+ जो है वो कैटायन साइज में बड़ा होगा, SN4+ ज्यादा छोटा होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा आयन। तो SN4+ की साइज अगर छोटी होगी तो कैटायन की साइज छोटी होती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ती है, तो ये कोवेलेंट होता है, सही बात है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला, आइडियल शेप ऑफ H2O एंड NH3 मॉलिक्यूल्स डिफर ड्यू टू, इस वजह से H2 और NH3 का शेप डिफर करता है। H2O का बेंड होता है और NH3 का क्या होता है आपका, NH3 का पिरामिडल होता है। तो इसका सेम हाइब्रिडाइजेशन, ये तो डिफरेंस का रीजन नहीं है, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं है, सेम इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ आता नहीं है, तो ऑब्वियसली रिपल्सिव। क्यों? VSEPR से होता है ना, ज्यादा लोन पेयर H2O में, तो लोन पेयर H2O में ज्यादा होता है NH3 से, तो रिपल्शन लोन पेयर रिपल्शन भी ज्यादा हो जाता है, रिपल्शन इज ग्रेटर देन इसमें लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है, इसी वजह से हो जाता है। तो दिस इज योर आंसर 79। द सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, CCl4 में जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, बताया था मैंने। BF3 का भी वही है, सेम ऐसे एक जनरल जियोमेट्री फॉलो करता है और सारे साइड एटम सेम है, मतलब सेम वेक्टर्स का आपको सम करना पड़ेगा, इक्विलेटरल मतलब 120 डिग्री पे, तो वो जीरो आएगा। तो ये भी डाइपोल मोमेंट इसका भी जीरो होगा, यहाँ पे हो जाता है, लेकिन अगर ये H और Cl अलग अलग है तो इनका डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर, मतलब वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, इसीलिए नेट रिजल्टेंट जीरो नहीं आ पाएगा। अच्छा, CS2 का भी वही CO2 जैसा ही कहानी है उसका भी, इसका भी जीरो ही होगा। अच्छा, NH3 का तो नहीं हो पाएगा जीरो, इसका भी नहीं हो पाएगा। तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब ऐसा बेंजीन है और 1 पे और 4 पे डाइक्लोरो है, ठीक है। तो ये भी इधर पे जितना डाइपोल मोमेंट इधर तो उतना डाइपोल मोमेंट सेम, तो कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं, तो ये भी होगा अपना CO2 भी होगा। तो कितने, 1 2 3 4 5, 5 बन गए ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, अच्छा यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे BF3 आ गया, तो ये तो नहीं हो पाएगा। BF3 का तो क्या पूछा है, और अच्छा जीरो ही पूछा है, सॉरी CHCl3 आ गया, इसका तो जीरो नहीं होगा, इसलिए ये नहीं हो पाएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो दिस इज द ऑप्शन 2, ठीक है। 80, assertion CF2 is soluble in water, नहीं, CI2 is not, गलत, ये मैंने बता दिया था अच्छे से, केमिकल बॉन्डिंग जब मैं पढ़ाया था अलग से नोट करके, CF2 is insoluble in water, insoluble in water, इसका रीजन भी मैंने बताया था। इसका रीजन यही होता है कि सल्यूबिलिटी के लिए डेल्टा एच हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर देन योर लैटिस एंथैल्पी, मतलब जितना एनर्जी लगे उसको तोड़ने में बॉन्ड को, उससे ज्यादा एनर्जी उसकी हाइड्रेशन से मिलना चाहिए, लेकिन इसके केस में हाइड्रेशन का एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से, डेल्टा एच लैटिस से कम होता है, इसी वजह से ये फिजिबल प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो सल्यूबल नहीं होता है। दूसरा क्या बोल रहा है, CF2 इज मोर आयोनिक, हाँ आयोनिक की अगर हम बात करें कि मोर आयनिक, मतलब ऐसा भी पूछ सकते हैं कि CI2 इज मोर कोवेलेंट, तो फैजान्स रूल से हाँ जी, ज्यादा बड़ा आयन है तो ज्यादा कोवेलेंट CI2, मतलब CF2 ज्यादा आयनिक है, ये तो करेक्ट बात है, तो रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज फॉल्स, ऐसा है क्या, if the assertion is incorrect and reason is correct, यही होगा, होना चाहिए, हाँ? ठीक है, हाँ जी। अगले पे आते हैं, अब प्रोसेस है, डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है, आउट ऑफ द वैल्यूज द मिनिमम टेम्परेचर अबव व्हिच द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, अगेन डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो, और डेल एच माइनस टी डेल एस शुड बी लेस देन जीरो, टी डेल एस शुड बी ग्रेटर देन डेल एच, और जो टी का वैल्यू होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन डेल एच बाई डेल एस, डेल एच बाई डेल एस कितना आएगा, 200 बटा 200 जूल में ही है, तो बटा 40 हो जाएगा, 5 5 केल्विन, ठीक है, हो गया। अगला, द कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एन आयनिक कंपाउंड विद मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर्स, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए बेसिकली, आयनिक तो सारे होंगे क्योंकि आयन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर माइनस है, देखने टू माइनस है, तो अगर आप बात करो तो आयनिक मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए स्मॉलेस्ट कैटायन और लार्जेस्ट एनायन की जरूरत पड़ेगी, स्मॉलेस्ट कैटायन और लार्जेस्ट एनायन जहाँ, तो देख लो यहाँ पे चार्ज सबसे ज्यादा पॉजिटिव Mg2+ में, तो Mg2+ का आंसर होगा, ये तो काट सकते हो आप दोनों। अब 1 और 2 में से अब देखोगे तो O2- में चार्ज नेगेटिव ज्यादा है, तो ये ज्यादा बड़ा है, 2 इज योर आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्या है, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम 10 लीटर्स टू 2 लीटर्स, मतलब VF माइनस VI का वैल्यू कितना आ गया, -8 लीटर, अंडर एन अप्लाइड प्रेशर ऑफ 2 atm, अगेन अप्लाइड या फिर एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया गया है, P एक्सटर्नल दे दिया, यहाँ से वर्क डन निकल जाएगा, -P एक्सटर्नल इंटू V2 - V1, मतलब होगा -2 इंटू
-8 मतलब 16 16 ना एटीएम लीटर। अब क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द सिस्टम इवॉल्व 900 जूल ऑफ हीट, क्यू का वैल्यू दे दिया है 900 जूल, मतलब ये क्या पूछा है आपसे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है। ये वही कहानी है एफएलओटी का, क्यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन माइंडेड डब्ल्यू को आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो एटीएम लीटर में है, तो आपको कन्वर्शन के लिए दिया हुआ है। 1 लीटर एटीएम का वैल्यू आपका 101.3 जूल्स है। तो जो यहाँ पे जो एटीएम लीटर है, जो 16 इंटू 101.3 कर दोगे तो आपको ये जूल में मिल जाएगी वर्क डन। इसी वर्क डन में यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो डेल्टा यू की वैल्यू आपको मिलेगी। क्यू का वैल्यू क्या है, अच्छा सिस्टम इवॉल्व बोला है, अगर सिस्टम हीट रिलीज करता है तो वो वाला नेगेटिव हीट होता है, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव कितना 900 जूल। ठीक है, तो सिंपली आप काम कर सकते हो, इसमें बैठा सकते हो 9 - 900 प्लस 16 इंटू 101.3, जो भी आएगा वही आपका डेल्टा यू का आंसर होगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, मेरे इसमें दिया हुआ है 720.8, तो ये होगा ऑप्शन 1, 720.8 इतना आना चाहिए जूल। अगला, फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्ट डेटा कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए आपको अगेन वो वाला लंबा सवाल है, डेल्टा एच वाला सवाल है, लंबा हो गया सवाल, काम करते हैं। हाँ जी, क्या बोला है, कुछ कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे ये वाला रिएक्शन इसका डेटा, ये वाला रिएक्शन इसका डेटा माइनस है, यहाँ पे ये वाला रिएक्शन इसका डेटा, अरे प्लस है, माइनस में भी कुछ है, नहीं प्लस है, ये वाला इसका डेटा। ठीक है, ये सारे डेटा दिए हुए हैं, आपको बोला है कि इस रिएक्शन के इस रिएक्शन के लिए आपको निकालना है। तो इसमें एच ओ और H2O मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को HO दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे H2O दिख रहा है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे कोई काम का नहीं लग रहा, OH का कोई काम नहीं, यहाँ पे इसका कोई काम ही नहीं है इस रिएक्शन का। आप इन 3 रिएक्शन से काम अपना निपटा सकते हो। क्या करना है आपको, 2H प्लस O। ठीक है, एक काम करो, इस रिएक्शन को पहले हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इनको हाफ कर दो, तो क्या हो गया, हाफ कर दोगे तो ये हो गया हाफ O2 से O, फिर इसको पलट दो, इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो रिवर्स अगर कर दोगे तो ये बन गया O से हाफ O2, ये आपके पास रिएक्शन खड़ा हो गया। इसमें आप क्या क्या किए, तो 496 को आपने क्या किया, 496 को पहले आपने हाफ किया और फिर फिर इसको रिवर्स कर दिया ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 496/2 इसको माइनस कर दिया, ये वाला है एंथैल्पी इस रिएक्शन बन गया। अब क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे O है, यहाँ पे O2 है इधर पे। ठीक है, तो मेरे को 2H प्लस O चाहिए ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि अपना जो 2H से H2 ये तो है ही, ऐसा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है मेरे को, 2H है इधर पे, हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, और मेरे को ये वाला ऊपर ये वाला जो रिएक्शन H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2 है, यहाँ से मेरे को H2 चाहिए होगा, इसको भी अगर हम पलट दें, उल्टा उल्टा करते हैं H2, हाँ जी, उसको भी पलट दें, हाँ, तो देखो देखते हैं, इसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, इसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो अपने को क्या मिलता है ऑन रिवर्सिंग, तो रिवर्सिंग पे हमको ये मिलता है H2 प्लस हाफ O2। ठीक है, ये मिल गया अपने को। अब H2O गिव्स H2 प्लस हाफ O2 मिल गया, और यहाँ से अपने पास O है, यहाँ से अपने पास H है, कौन नहीं है इसमें, इसमें से आपको O2 और H2 को हटाना पड़ेगा, राइट, तो O2 और H2 अगर आपको हटाना पड़ेगा तो O2 को इधर की तरफ ले आए हो, H2 को भी इधर की तरफ ले आओ, इसको भी क्या करो, इसको भी रिवर्स करो, इसको भी क्या करो, रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दोगे, इसको रिवर्स करोगे तो बनेगा 2H से H2। देखिए, तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, इन दोनों रिएक्शंस को आप ऐड कर सकते हो, इन दोनों रिएक्शंस को आप ऐड करके अगर आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब इसको अगर मैं 1 नाम दे दूं, इसको अगर मैं नाम 2 दे दूं, इसको जैसे आपने रिवर्स किया है ना, तो इसका हो जाएगा आपका एंथैल्पी -436, क्योंकि 436 था ओरिजिनल का। तो इन दोनों को आपको ऐड करना है पहले, तो 1 + 2 कर दोगे पहले, तो क्या मिलेगा आपको, 1 + 2 करोगे तो आपको मिलेगा 2H + O गिव्स H2 प्लस हाफ O2, ये हो गया। और उसके साथ आप देख लो, आपको रिएक्शन भी चाहिए H2O H और O, मतलब H2 और O2 नहीं चाहिए ना, तो बस दिख रहा है मेरे को, काम कर लो, इससे इसको माइनस कर दो, हाँ जी, इससे इसको माइनस कर दो, राइट, तो नाम दे दो 3। ठीक है, इसको पलटे हो ना, तो इसका भी हो जाएगा +242, तो हो गया 3 - 1 + 2 कर दो बस, और कुछ नहीं, लास्ट स्टेप यही होगा। अब 3 माइनस 1 + 2 कर दोगे इसको, तो आपका आ जाएगा
हाँ जी, तो आ जाएगा H2O माइनस 2H माइनस O गिव्स 0, क्योंकि H2O हाफ O2 H2O हाफ O2 कैंसिल हो जाएगा। बस यहाँ से आपको मिल जाएगा रिएक्शन जो है H2O गिव्स 2H प्लस O। हाँ जी, मिल गया, ये वाला रिएक्शन आपका है। ठीक है, 3 माइनस 1 प्लस 2 आपको यहाँ पे करना है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो इसका। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे बस आंसर, बस अब तो आसान है ना। 1 प्लस 2 का तो वैल्यू आपको पता होगा, क्योंकि आपको 1 का भी पता है, इसका पता है, राइट। -496/2, 2 के लिए आपको मैंने बता दिया है कि इसका है -436, तो -496/2 और -436, ये है 1 प्लस 2 के लिए। और इसको माइनस करना आपको 3 से, 3 के लिए 242 है, तो 242 माइनस ये वाला एंटायर थिंग, दिस विल बी योर डेल्टा एच रिएक्शन। सो कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 926 किलो जूल पर मोल। अगले पे आते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन कितना हो गया, 926 कहाँ पे? आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। ये सारे बाय मतलब मॉलिक्यूल्स है ना, N2 Li2, ये वाले मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाले। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से करो, जैसे Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? Li2 में इलेक्ट्रॉन्स है आपके H हीली, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2+2 -2/2, तो 1 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, मतलब 0 तो नहीं है, तो ये तो एग्जिस्ट करता है। N2 एग्जिस्ट करता अपने को पता है, B2 भी एग्जिस्ट करता अपने को पता है, तो Be2 ही होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, Be2 का 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 1s2 होगा, स्टार में 2 होगा, ऐसे। इसमें अगर आप बात करोगे, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो फिर सिग्मा 2s में भी इसका 2 होगा और सिग्मा स्टार 2s में भी आपका इसका 2 होगा। तो बस सिंपली यहाँ पे देख लोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 4 - 4/2, दैट इज 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है Be2। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ऑक्टेट रूल होल्ड्स ट्रू फॉर H2SO4, नहीं, डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर H2SO4। H2SO4 का मतलब क्या बोलते हैं, ऑक्टेट से एक्सपैंडेड ऑक्टेट है, क्योंकि H2SO4 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है ना। तो आप खुद सोचो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है वैलेंस शेल में, जो कि 8 से बहुत ज्यादा है, ये तो गलत है। और इन H2SO4 द सेंट्रल एटम हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गलत है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नंबर 2 यही है क्या आंसर, 86 का 2? हाँ जी, ठीक है। 87 पे क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग, ये O है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल फॉर्म्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही बात है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S इज ग्रेटर देन H2O, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S इज ग्रेटर देन H2, ये शायद गलत है, क्यों? क्योंकि H2O ऊपर आता है तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाते हुए घटता है, तो H2 का ज्यादा होगा, शायद गलत है ये वाला। और इन जनरल हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ये तो एकदम गलत है, क्यों? इसका यही रीजन है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो एकदम वीक होता है, कोवैलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये तो मैंने बताया था, कोवैलेंट बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। इसमें इनकरेक्ट हो गया बी और सी, तो बी और सी इनकरेक्ट है अपने, और ये आंसर होना चाहिए अपना 44, मतलब सॉरी 88। इसमें क्या है, हाँ मैच करना है ना, SF6 ऑब्वियसली sp3d2, PF5 sp3d, BCl3 sp2, C2H6 p3, हाँ ना, इसमें क्या है, बस मैच करा दो, क्या है, ए के साथ अपना R, बी के साथ अपना P, अच्छा दोनों में, सी के साथ अपना S, हाँ जी पहला वाला ऑप्शन 88 का, ठीक है। 89, which of the following statement is correct, unit of delta H is kilojule per mole, इतने देर से देख रहे हो वही तो होता है, करेक्ट है। एंथैल्पी इज एन इंटेंसिव क्वांटिटी, नहीं एक्सटेंसिव क्वांटिटी, एक्सटेंसिव अभी भी पढ़ा है, अभी भी एक सवाल में देखा है, ठीक है। When a chemical equation is reversed, the value of delta H remains same, नहीं अभी भी सॉल्व किया तो it becomes negative, ये भी गलत ऑप्शन है। डेल्टा H of the reaction is positive for an endothermic reaction, सही बात। क्या पूछा, इनकरेक्ट किस करेक्ट, करेक्ट पूछा है, मतलब ए और डी। लास्ट यहाँ पे देखो, डेल जी का वैल्यू डेल एच का वैल्यू, तो पहले तो डेल एच का वैल्यू पी डेल यू प्लस पी डेल वी, यहाँ से आप कुछ ऑप्शन बता सकते हो, जैसे देखो कितना फालतू ऑप्शन मेकर है, क्योंकि देखो बी के साथ पी दिया हुआ है, एक ही में दिया हुआ है, बाकी सबके साथ गलत गलत है, तो ऑब्वियसली ये तीनों गलत हो गए ना, बी के साथ पी आंसर हो गया। फिर भी देख लेते हैं, ए का जो है वो डेल जी है,
अब डेल जी और डेल जी नॉट में कंफ्यूज नहीं होना। मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम में डेल जी नॉट का वैल्यू होता है ये वाला माइनस आर टी एल एन के, ये होता है डेल जी नॉट का वैल्यू माइनस आर टी लॉग ऑफ के, लेकिन नेचुरल लॉगरिथम होता है ये वाला। और आपका जो डेल जी ये वाला होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेम का सब चीज़ है। इसमें डेल जी का वैल्यू आता है माइनस एन एफ ई, यहाँ पे ई होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का, रिडॉक्स में ही पढ़ाया था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये तो हो गया, इधर पे ए के साथ क्यू चला गया, ठीक है। बाकी बचा क्या है, डेल्टा एस, ये तो फॉर्मूला नहीं होता है डेल्टा एस का, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, खत्म। So these were your questions, शायद हाँ यही थे। तो 45 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके किसी को कोई कहीं पे कुछ दिक्कत आया होगा तो आप बता सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा फिर। सारे हो गए ना, ठीक है। टेस्ट दिए थे कोई, हाँ कितने सही हुए? नहीं सर अभी तक स्कोर नहीं है, हाँ, आज ही। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी और कोई टेस्ट दिया था, उस्मा अयूब, और भी कौन है? एस आई कौन है भाई? चलो बताओ, अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी भी सवाल समझने में इन 45 क्वेश्चंस में तो बता सकते हो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑल क्लियर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं